ना ये मैं नारायण थी चंडीगढ़ मैं 2-3 बार आई हूँ क्रिकेट तो हमारी तो चलती रहे नहीं ये जरूरत नहीं है ये आपका काम नहीं ना ना भाई ठीक चोरी है तिलक में तो नहीं होगी और हम नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की गूंज और मैं मुकेश बंसल। मैं आपको बता दूं कि धनंजय अग्रवाल जी जो बीजेपी के जिला सचिव के तौर पर कार्यरत है, वहां पर उनके निवास स्थान पर आज एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर बीजेपी के बड़े नेता यहां पर इस भोज में शामिल हुए थे। कौन कौन नेता लोग थे, कौन बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी थे, उनसे बातचीत करेंगे और आगे आने वाली प्लानिंग क्या चल रही है बीजेपी को लेकर, और सारी चर्चाएँ आज उनसे हमें मौका मिल गया यहाँ पर बातचीत करने का रात्रि भोज के दौरान। तो हम बातचीत करेंगे। हमारे बीच में देव कुमार जी हैं, जिला प्रभारी हैं बीजेपी के। भाजभूषण मीणा जी हैं, प्रदेश विस्तारक प्रमुख हैं और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। प्रवीण जोड़ा जी हमारे बीच में हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर। जगदीश शर्मा जी हैं, जिला महामंत्री हैं। भाजभूषण गर्ग जी हैं, सीताराम सोनी जी हैं, राधेश्याम झांझड़ा जी हैं, करण साहू जी और जितने भी बीजेपी के बड़े नेता लोग हैं वो सभी आज रात्रि भोज में यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो विशेष तौर पर मैं देव कुमार जी से बात करना चाहूँगा कि क्या आगे की प्लानिंग बीजेपी को लेकर चल रही है, विस्तारक को लेकर चल रही है, तो हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आज आपका स्वागत है। आज धनंजय अग्रवाल जी के निवास स्थान पर रात्रि भोज का आयोजन किया, कैसा लगा आज आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया लगा और आप लोगों से मिलकर के और भी अच्छा लगा जी। तो आगे की कार्रवाई क्या चल रही है विस्तारक को लेकर, और पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी भूमिका बीजेपी को लेकर किस प्रकार की रहती है? बीजेपी की भूमिका का तो आप समझते हैं कि हम तो हर वक्त, हर समय, हर मिनट तैयार रहते हैं जी। हम देश और राष्ट्र के काम करने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी। अब रही बात जो हमारा जो कल की या कई दिनों से हमारा अल्पकालीन विस्तार योजना चल रही है, अभी हम इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं। हर लोकसभा के ऊपर एक एक जो विस्तार योजना है, हमारे जैसे हमारे फतेहाबाद जिला के अंदर 3 विधानसभाएं हैं और 158 हमारे शक्ति केंद्र हैं। 158 लोग हमारे यहाँ से सरसा जिला में जाएंगे और 100 उधर 5 विधानसभा है हमारे साथ में नरवाना है, 5 और 4 9 होगी, तो 3 विधानसभाओं के लोग हमारे फतेहाबाद में आएंगे। जितने बूथ हमारे हैं उतने जितने शक्ति केंद्र हैं उतने लोग हमारे इधर फतेहाबाद में आएंगे और जो आएंगे उनको संभालने के लिए एक एक कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई है। 158 का मतलब 316 और उसी तरह सरसा में लगी है ड्यूटी, और एक जो अपने शक्ति केंद्र पे लेके जाएगा वो अलग से कार्यकर्ता की ड्यूटी लगी है। तो हमारे लगभग आप मान के चलें कि 158 का हम 3 गुना करें तो 8 या 24 और 474 लोग हो गए। इतने हो ना जी, 474 लोग हमारे इस काम के लिए तैयार हैं। तो देव कुमार जी, इस काम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इतने लोग आप विस्तार इकट्ठे कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य रहेगा इस कार्यक्रम? हमारा उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की, मनोहर सरकार की जो उपलब्धियां हैं आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, जो गरीब आदमी के लिए, जो हर किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए जो सुविधाएं मोदी सरकार जी ने दी हैं, मनोहर सरकार जी ने दी हैं, हम उनका घर घर जाकर के प्रचार करेंगे। और जो आयुष्मान कार्ड,
जो भी कार्ड, जो भी योजनाएं सरकार ने दी हैं, उनका घर घर जाकर के लोगों के बीच में हम अपनी बात रखेंगे। और कोई थोड़ी बहुत कोई समस्या बची हुई हो, हम उनको भी नोट करके लेके आएंगे और उनका भी समाधान कराने की कोशिश करेंगे। हमारा जो लक्ष्य है, ये आने वाले लोकसभा की तैयारी में लगे हुए हैं। हम तो कब के लगे हुए हैं, और अपोजिशन जो पार्टियां हैं वो अभी तक लड़ाई में लगी हुई हैं। वो मोदी के साथ नहीं लड़ेंगी, वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन बनेगा, कौन करेगा, कौन हमारा अध्यक्ष बनेगा, उनका कोई मतलब ही नहीं। वो तो और ही चिंता में लगे हुए हैं। चोर चोर मुसेरे भाई, सभी जितने भी इस देश के करप्ट और भ्रष्ट लोग थे, आज मोदी जी के सामने उनको डर लगता है कि अब जेल के दरवाजे हमारे लिए तैयार हैं। जो भ्रष्ट लोग हैं उन्हीं का जमावड़ा है। शरीफ आदमी को मोदी जी सरकार से कोई खतरा नहीं। लेकिन मोदी जी ने एक बात कही है, लाल किले से भी कही है, हर वक्त वो बात करते हैं कि भ्रष्टाचार को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। कुछ तो चले गए जेलों में और कुछ की जाने की तैयारी है। कहीं इस विस्तारक के तौर पर आप शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं? जैसे हाल अभी पीछे की बात करते हैं, जजपा ने प्रोग्राम किए, रैली की, कांग्रेस ने भी रैली की, तो कहीं हमें लगता है कि इस विस्तारक के जरिए हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हम भी कहीं ना कहीं मार्केट में बैठे हैं। नहीं, मार्केट में नहीं बता रहे। हम तो कोई रैली थोड़ा कर रहे हैं। एक एक आदमी आज तक का इतिहास उठा के देख लो, किसी पार्टी में ये प्रथा ही नहीं है। हमारा कार्यकर्ता 6-7 दिन तक अपना घर बार छोड़ करके, अपना परिवार, अपना कारोबार छोड़ करके वो लोगों के बीच में जाएगा। गांव भी हो सकता है, शहर का वार्ड भी हो सकता है, उस एरिया में जाएगा और वहाँ की क्या समस्याएं हैं वो भी नोट करेंगे। क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसे भी होती हैं जो हमारे तक नहीं पहुँच पाती। ये एक पहली मोदी सरकार है, मनोहर सरकार है, जो लोगों के घर घर जा कर के, गली गली में जा कर के उस गली की, उस गांव की, उस इलाके की कोई समस्या है तो हम उसको भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये पहली भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है। नहीं तो दूसरी पार्टी तो रेडियो में और उनका फालतू के कामों में उलझे रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इससे कार्यकर्ता के निर्माण होता है, उनकी सोच अच्छी बनती है। हमारी एक दिन की ट्रेनिंग होगी सरसा में, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग कैंप लगेगा हमारा। उसके अंदर अलग अलग सत्र होंगे। उन सत्रों के अंदर उनको बताया जाएगा कि अच्छे कार्यकर्ता का निर्माण कैसे किया जाता है, अच्छे कार्यकर्ता की क्या जिम्मेवारियां बनती हैं। आप जिस घर में जाओगे, किस गांव में जाओगे, किस वार्ड में जाओगे, किस मोहल्ले में जाओगे, वहाँ लोगों के जब बीच में जाओ तो लोग कहें ये देशभक्त है, ये राष्ट्रभक्त है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। चाहे घर में कोई हो या ना हो, ऐसी छवि बने उसकी कि लोग दूर से जैसे अपने परिवार को बुलाते हैं, अपने बच्चे को, भाई को, उसी तरह लोग अपने घरों में बिठाएं और उनका आदर मान करें। धन्यवाद जी। अभी आप सुन रहे थे जिला प्रभारी देव कुमार जी को, जिन्होंने बताया कि वो अल्पकालिक विस्तारक के तौर पर घर घर जाकर उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। कोई समस्या है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में भारत भूषण मीडा जी हैं, विस्तारक प्रमुख से उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आज का जो रात्रि भोज था धनंजय अग्रवाल जी के निवास स्थान पर, कैसा लगा आज आपको? अच्छा लगा। सबसे बढ़कर जो अग्रसेन समाज की ओर से आप लोगों ने सरोपा भेंट किया है, ये बहुत अच्छा से आनंदित महसूस किया। एक सवाल लेना चाहूँगा जी आपसे, जब सेंटर से नोटिफिकेशन जारी हुआ 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसके बारे में मीडिया से जो आपको जानकारी मिली है कि ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का विजन पहले ही है कि चुनाव में अलग अलग समय पे होने पे बहुत से विकास कार्य रुकते हैं, अलग अलग समय पे आचार संहिता लगती है, चुनाव खर्च भी अधिक होता है। तो एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नीति घटना है। तो इससे आम पब्लिक को क्या फ़ायदा होना चाहिए जी? देश का फायदा होगा, चुनाव खर्च बचेगा, तो आम पब्लिक को भी किसी प्रकार का फायदा रहेगा। देश का फायदा है, सबका फायदा है। तो एक बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसा कि ये डाटा इसके अंदर निकल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बेरोजगारी हम लोगों ने, आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में 1 लाख से अधिक पक्की नौकरी देने का काम किया है। हरियाणा कौशल विकास निगम के माध्यम से मेरिट के आधार पर नौकरी देनी है।
कि नौकरी देने का और ट्रांसफ़र का जो उद्योग बना हुआ था उसको पूरी तरह से बंद करने में सफलता माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने उसमें पाई है। आगे इसमें लगे हुए हैं। ये बात ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, तो कौशल विकास निगम के माध्यम से और दूसरे मुद्रा के माध्यम से सब रोजगार के साधन बढ़े हैं। आप डाटा उठा सकते हैं, भारत की जीडीपी भी बढ़ी है। भारत इस समय बाकी देश जहाँ मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, आप चाइना के हालात देखिए, अमेरिका के हालात देखिए, पाकिस्तान और श्रीलंका के हालातों को तो जिक्र करना ही अलग है। भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार की स्थिति विश्व के बाकी देशों को देखेंगे तो उत्तम स्थिति में है और मोदी सरकार और मनोहर सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि मीडिया साहब ने बताया कि बेरोजगारी को लेकर मनोहर सरकार बड़ा अच्छा कार्य कर रही है, भविष्य में नौकरियां देने का भी वो वादा भी कर रही है। तो हमारे बीच में प्रवीण जोड़ा जी भी हैं, एडवोकेट भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपसे एक सवाल मैं लेना चाहूँगा कि फतेहाबाद में पिछले 15 दिनों से इतनी चोरियां बढ़ रही हैं, डेली एक चोरी यहाँ पर हो रही है। पिछले समय भी हो रही थी, बीच में बंद हो गई, परंतु अब दोबारा से 15 दिन का यदि डाटा उठाते हैं तो मुझे लगता है एक नहीं दो चोरियां शायद डेली है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, इस विषय में जो जिला पुलिस प्रशासन है वो पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। इस विषय में एसपी मैडम से मेरी बात भी हुई थी और एसपी मैडम की कुशलता के हम सब लोग कायल हैं। पिछले दिनों बाढ़ के दौरान भी हमने उनको देखा। ये एकदम से चोरियां बढ़ने वाली बात जो कुछ ऐसा लग रहा है उस पर जल्द ही कंट्रोल हो जाएगा। अभी आज के बाद आपको चोरी की घटना सुनने को नहीं मिलेगी, मैं ऐसा विश्वास आपको दिला सकता हूँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने काफ़ी सख्ती इस विषय में बरती है और अलग से अधिकारियों की इस विषय में एसपी मैडम ने ड्यूटी भी लगाई है और काफ़ी सुधार इसमें होगा। सरेआम डकैती जैसे आप देख रहे हैं कि रात को चोरियां जरूर होती थी, परंतु अब तो शाम को 8 बजे, सुबह 10 बजे भी सरेआम चलती महिलाओं से पर्स छीन लिए जाते हैं, चैन छीन ली जाती है। तो ऐसा और ये पुलिस प्रशासन की कुशलता का ही परिणाम है कि उन्होंने इस पर लगाम लगाने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में गंभीर है, ना केवल फतेहाबाद, पूरे प्रदेश के अंदर, जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे सबका साथ, सबके विकास, सबका समान विकास की सोच रखते हैं। उसके तहत वो हर विषय को गंभीरता से लेते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। जैसे आम पब्लिक से मैं बात करता हूँ चोरियों के बारे में, तो वो कहते हैं ये नशेड़ी लोग हैं और पिछले कई दिनों से नशेड़ियों की बहुत ज़्यादा भरमार यहाँ पे लग रही है। जैसे मैं सीधे तौर पे आपसे बात करता हूँ, रतिया चुंगी की तरफ बात जाते हैं तो अभी रास्ते में मुझे एक साथी मेरा था आते हुए, वो कहते हैं वहाँ पर शाम को 11 बजे के बाद जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नशेड़ियों के लिए, नशे के कारोबार के लिए, इसके ऊपर सरकार क्या आपके आदेशानुसार कोई प्रोग्राम चल रहे हैं या कोई ऐसा कार्यक्रम चल रहा है? नशा जो है हमारे समाज की समस्या है और बड़ी ही दुर्भाग्यजनक समस्या है। इस पर कंट्रोल के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री अनिल विज जी समेत पूरा पुलिस प्रशासन मंथन करने पे लगा हुआ है। और पिछले अगर आप देखेंगे 2-3 साल के अंदर आपने देखा, मैं एक एडवोकेट होने के नाते आपको बता सकता हूँ कि जो पहले पकड़े जाते थे नशे का व्यापार करने वाले और उनके जमानत का जो रेशो था, अब उसके मुकाबले में जमानत बहुत कम हो रही है। जो नशे का कोई अपराधी पकड़ा जाता है उसे पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो एविडेंस इकट्ठा करता है सार तो उनकी जमानत नहीं हो पा रही और उन्हें जेल में अपना समय काटना पड़ रहा है। सरकार भी इस विषय में गंभीर है, पहले भी बड़े गंभीर कानून इस विषय में बनाए गए, आगे भी सरकार सचेत है, कर रही है इस विषय में। धन्यवाद प्रवीण जोड़ा जी। प्रवीण जोड़ा जी ने जैसे दावा किया कि आगे से आज के बाद यहाँ पर चोरियां नहीं होगी, देखते हैं कि दावा कितना कारगर सिद्ध होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। शर्मा जी हमारे बीच में है, जिला महामंत्री हैं बीजेपी के, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आज यहाँ पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, उसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसा लगा आपको? धनंजय जी ने बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतना बढ़िया इंतजाम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं धनंजय अग्रवाल जी को और सभी साथी जो इन्होंने निमंत्रण दिया है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो हमारा मान सम्मान अग्रवाल समाज ने आप लोगों ने किया है, इसके लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद दूँ। शर्मा जी आपसे सीधा एक सवाल लेते हैं कि चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं बीजेपी की? चुनाव के लिए बीजेपी तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। हम तो एक इलेक्शन होता है दूसरे के लिए तैयार रहते हैं और हमारी 24 घंटे 365 दिन चुनाव की तैयारी रहती है। और जिस तरीके से अभी पीछे आपने हमारे प्रभारी जी ने बताया कि जो अल्पकालीन विस्तारक जो हम निकाल रहे हैं वो उसी योजना का एक हिस्सा है, ताकि जो है हम मोदी सरकार की जन जन तक नीतियाँ पहुँचा सकें और जो उपलब्धियाँ हैं
अमूमन क्या होता है कि आमतौर पे लोग कई बार कहते हैं, बोले जी सरकार ने क्या किया, ऑनलाइन क्यों हो गया, लेकिन इतना काम किया है। आज ये सोलर पंप जो किसानों के लिए दिए जा रहे हैं, जिसके ऊपर लगभग 5 लाख रुपए खर्चे हैं, इसमें 55% सब्सिडी जो है केंद्र सरकार दे रही है और 20% सब्सिडी जो है हरियाणा सरकार दे रही है। यानी कि किसान को तो 1,29,000 रुपये देना पड़ रहा है, बाकी सारा पैसा जो लग रहा है तो ये एक तरह से किसान को सीधा फायदा हो रहा है। और इसी प्रकार बहुत सी योजनाएं जो हैं, जो हमारे किसानों के लिए, हमारी आम जनता के लिए, जिस तरह बुढ़ापा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, और जो मेरे ख्याल हरियाणा के अंदर जो है पड़ोसी किसी राज्य को आप ले लो, सबसे ज़्यादा हम पेंशन और बेनिफिट दे रहे हैं। और जो फ़र्क इतना ही है कि जो बिचौलिए पहले थे उनके जेबों में जाता था, अब उनकी जेबों से ख़त्म करके वो डायरेक्ट उनके खाते में जाने लग गया, तो उनको तकलीफ और दुष्प्रचार कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमारे जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लोगों को, और बीजेपी सरकार से सब प्रसन्न है हम लोग। एक और सवाल, जैसे आप बीजेपी की उपलब्धियां गिना रहे थे, जैसे मैं आम पब्लिक के बीच में जाता हूं, परिवार पहचान पत्र की बात करते हैं, तो परिवार पहचान पत्र कहीं ना कहीं परिवार परेशान पत्र जो लोग बताते हैं कि हमारे लिए एक परेशानी का कारण बन रहा है, ऐसा क्या मतलब समस्याएं आती है उसमें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि परिवार पहचान पत्र एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, और इस योजना को लागू करने के लिए हमने हर वार्ड के अंदर और हर बूथ के ऊपर 3-4 कार्यकर्ता छोड़े हुए हैं, तो वो करेक्शन कर सकते हैं। अभी एक और कदम उठाया, कई लोगों की शिकायत आ रही थी, तो उसकी करेक्शन के लिए हमने सरकारी कर्मचारियों के बजाय हमारे अपने ही कार्यकर्ता हर विधानसभा के अंदर 2-3 कार्यकर्ता लगाए हैं। उनके पास जो भी हमारा ये ऑब्जेक्शन अपलोड होता है वो हमारे कार्यकर्ता के पास आता है, और वो कार्यकर्ता उसको ठीक करके भेजता है और उसकी अप्रूवल हो रही है। इसके लिए एक अलग से जो है आयोग भी बना दिया गया है, जिसके सतीश खोला जी जो है इंचार्ज हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये परेशान पत्र नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि लोगों के जो खाने के रास्ते हैं वो बंद हुए हैं। अदरवाइज जो है पहचान पत्र से कम ये है कि उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। अब इतने हमने राशन कार्ड बनाए हैं, इतने राशन कार्ड कभी नहीं बने, लेकिन कैटेगराइजेशन है। अगर किसी का बिजली का बिल 15,000 रुपये आ रहा है और वो कहे जी मेरी इनकम 1,80,000 है, तो उसका तो कटेगा ही। ये दुष्प्रचार इस प्रकार से हो रहा है, अदरवाइज लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। धन्यवाद शर्मा जी। हमारे बीच में धनंजय अग्रवाल करते हैं, जिनके निवास ये रात्रि भोज का आज आयोजन किया गया। क्यों ये, नमस्कार भाई साहब। जी नमस्ते भाई साहब। आज जो रात्रि भोज का आयोजन किया गया, क्या मुख्य उद्देश्य था इसका? अभी हमारे फतेहाबाद जिला के नवनियुक्त प्रभारी श्री देव कुमार जी का फतेहाबाद में आज रात्रि विश्राम था, तो उन्हीं के लिए ये भोजन का आयोजन किया गया। तो ये स्वार्थपूर्ण मित्रतापूर्ण रात्रि भोज था या इसके पीछे कोई और प्लानिंग चल रही है? नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं, ये सब मित्रतापूर्ण था। और ये हमारे नवनियुक्त प्रभारी है और जिले में सचिव होने के नाते से मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं इनको अपने यहाँ भोजन करवा सका। और क्या आज का कैसा रहा कार्यक्रम? सब ठीक ठाक रहा, परमात्मा की दया से अच्छा ही है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को, प्रेम कुमार जी को, धनंजय अग्रवाल जी को, जिन्होंने बताया कि एक मित्रतापूर्ण यहाँ पर हमने एक रात्रि भोज का आयोजन किया था, जिसका कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। मुकेश बंसल, हरियाणा की गूंज, फतेहाबाद।